देखिए है क्या कि पाठ चल रहे हम लोग 3 में जो जीवों में विविधता है, इसमें से जो क्वेश्चन अति लघु है, क्योंकि पढ़ाई इसकी हो चुकी थी, तो इसके क्वेश्चन आंसर की ओर ध्यान देंगे। अति लघु का पहला क्वेश्चन है कि जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। तो जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, तो पृथ्वी पर हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी पर, इसका जो पहला का आंसर आएगा, पृथ्वी पर जो है, या पृथ्वी पर ही लिखो, कई जो है कई पौधे और प्राणी, कई मिलियन पौधे और प्राणी पाए जाते हैं। इन सभी का जो है अध्ययन कठिन होता है और उनका जो आकार है कठिन होता है, उनका आकार तथा अनुकूलन भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए जीवों का वर्गीकरण जरूरी है। देखिए, लॉकडाउन के कारण से क्लास नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको लिखने का कोशिश करेंगे। अभी जहाँ तक संभव होता है आप समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन कहा कि जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, तो हम लोग ऐसा कि जानते हैं कि पृथ्वी पर जो है कई मिलियन पौधे हैं, प्राणी हैं, ये सारे पाए जाते हैं और इन सभी का जो है अध्ययन एक साथ करना, एक तरह से करना कठिन होती है। इसलिए इनका और दूसरी बात है कि इनका जो आकार है, इनका जो अनुकूलन है, कोई पौधे बस जो है आपका, कई पौधे ऐसे हैं जो कि ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। किसी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, किसी पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है। उसी तरह प्राणी में भी, जैसे कि आपने जो टुंड्रा प्रदेश है, वहाँ ठंडे प्रदेश है, तो वहाँ जो है याक, जो ऊनी कपड़े जिससे प्राप्त होता है, जिनके मोटे चमड़े होते हैं, रोए होते हैं, वे सारे जानवर पाए जाते हैं। और वही चीज़ रेगिस्तान जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पानी का अभाव है, तो वहाँ जो है वो पाया जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि उनका अनुकूलन भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए जो है जीवों का वर्गीकरण जरूरी होता है। और अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि वर्गीकी का जनक किसे कहा गया है। तो दूसरा वर्गीकी का जनक जो है वो अरस्तु को कहा गया है। किसको कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन 3 में है कि आदिम जीव नहीं, किन आधार पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा गया है। तो इसको आप लिखेंगे कोशिका के संगठन के आधार पर, कोशिका के संगठन के आधार पर कोमा
कोशिका भित्ति के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर कोमा तथा पोषण के आधार पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है। उसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदिम जीव किसको कहते हैं। तो आदिम जीव, इसको लिखेंगे आदिम, दो में हर्षी करोगा, सॉरी, आदिम जीव वह है, आदिम जीव वह है जिनकी संरचना में प्राचीन काल से अब तक कोई बदलाव या परिवर्तन, कुछ भी लिख सकते हैं, बदलाव नहीं हुआ है। जिनका जो है संरचना प्राचीन काल से ही आज तक में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ऐसे जीव जो है आदिम जीव के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन आता है कि अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे अपेक्षाकृत उन्नत जीव को जटिल जीव कहते हैं, जटिल जीव कहते हैं। इसी प्रकार से 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा के तो उदाहरण दें। इसका तो कुछ भी लिख सकते हैं, अमीबा लिख दीजिए तथा पैरामीशियम लिख दीजिए, पैरामीशियम। और फिर जो है आपको 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 7 नंबर है प्रोटिस्टा के तो उदाहरण लिखें। हाँ, ये तो लिखे मिस कर गया। 7 नंबर है ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए मिटा देते हैं, फिर से कर देते हैं। सॉरी, इनको पढ़ने में मिस हो गया। 6 को 7 पढ़ लिए। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया जाता है। तो मोनेरा को किस आधार पर अलग किया जाता है। मोनेरा को पोषण के आधार पर, पोषण की दृष्टि के आधार पर अलग किया जाता है। उसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रोटिस्टा के 2 उदाहरण लिखें। तो प्रोटिस्टा के 2 उदाहरण हो जाएगा अमीबा तथा
पैरामीशियम। चलिए सार्थक कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आज से हम 16 तक कराएंगे।